प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान श्री किरण जी चौहान और इनके संकल्प के द्वारा तमाम राज्य से आए हुए संत यहाँ पे क्यों आए? क्वेश्चन भी हो सकता है क्वेश्चन तो कारण जो सुबह से लेकर के शाम तक समाज में जाना, लोगों का जागृत करना, कुछ न कुछ तो है। तो जो है वो बहुत बड़ा हमारे ऊपर में, देश के ऊपर में, हिंदू समाज के ऊपर में, हिंदू संस्कृति के ऊपर में, जो हजारों साल से आजाद होते आ रहा है। हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन अभी तक सनातन आजाद नहीं हुआ। तो जो सनातन को आजाद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका मतलब है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। होना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। अरे अपने परिवार में अगर कुछ हुआ तो हमें जाना चाहिए या बुलाना चाहिए? जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। बुलाने का क्यों भाई? कोई फंक्शन तो नहीं, शादी पार्टी किटी पार्टी को बुलाना हमारे भोजन पानी कर निकल जाए नहीं ना। हिंदू का मतलब है एक परिवार, सनातन का मतलब है एक परिवार, और सनातन का उद्धार हमारे देश से हुआ, भारत मां से हुआ है। इसलिए भारत मां को कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी हमारे देश को कोई स्वर्ग की कामना नहीं, यहाँ पे जन्म लेने वाला ही व्यक्ति इतना उच्च कोटि का होता है कि भाग को दे न कहो जन्म समझ बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए भारत भूमि सनातन का एक प्लेटफॉर्म है, और सनातन एक सागर है। सागर यानी सिंधु, और इस सिंधु से जो सिस्टम निकला उसका नाम बिंदु है और बिंदी है, और उस दोनों के बीच से बिंदु का प्रागट्य किया है। बिंदी हमारे माताएं लोग लगाती है, और बिंदु कौन लगाता है? पुरुष लोग लगाते हैं। लेकिन आज हम बिंदी भी भूल गए हैं और बिंदु भी भूल गए, तो कहां हमें पता चलेगा कि हिंदू है हम? हर कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है सर। जैसे चादर फैलाने का फैला करके और भीख मांगने वाले का एक लोगो है जिसका नाम टोपी, और लटके हुए व्यक्ति 12 किले में कंफर्म टिकट हो गया, जिसको फादर कहते हैं, उसका भी एक लोगो है, उसका नाम क्रॉस है कि नहीं? इसी तरह से जब वह अपना क्रॉस नहीं भूलता है, वो भीख मांगने का चादर फैलाना नहीं भूलता है, तो हिंदू सनातन का लोगों कैसे भूल जाते हैं? इसलिए विकास अगर हमारा हिंदुओं को चाहिए तो हमें लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपने घर से निकले
तो कम से एक बिंदु निकाल लगा करके निकले, ताकि हमें पता चले कि हिंदू का एक छत्रपति शिवाजी हमारे बीच में है। ये वेदना, ये संवेदना, हमारी संस्कृति, हमारा अस्मिता 1000 साल तक लूटा गया है, और 620 साल तक इन लुटेरों ने, इन अत्याचारियों ने, व्यभिचारियों ने, आतंकियों ने इतना लूटा कि 57 देश बना दिया हमारे देश को लूट कर। कितना बना दिया? हमारे देश में हम अपना घर भी नहीं बना सकते ऐसा बनाए क्या? कितने लोग के पास घर ही नहीं, रोड पे रहते हैं, और उसने लूट करके भारत को 57 देश बना लिया। दूसरा फिर आया एक मरे हुए मुर्दा, जिसको 12 किला में लटका करके लाया है यहाँ पे, और पता नहीं यहाँ भारत में जिंदा हो गया महाराज, और जिंदा हुआ तो बोले कि हम क्रॉस तो जरूर है भैया, हम भी टूटेंगे थोड़ा, और उसने भी 200 साल लूटा और 144 देश बना दिया। कितना? आप सोचिए, भारत की संपदा कितनी है कि जिसने लूट कर करके 144 देश बना लिया, दूसरे वाला आया तो 57 देश बना लिया, और हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रह गया। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना, नहीं बना ना। कहां जाएंगे हम? इन जिहादियों और जल्लादों को यहां से अगर सर्वेंट को भगाया जाए तो उनको परमानेंट के लिए 57 देश बनाओ। इन जल्लादों को यहां से अगर कुछ कहा जाए तो उनके 144 देश बना हुआ, लेकिन हमारे हिंदू भाई को अगर कुछ कहा जाए तो कहां भागेंगे? उसी को वेदना को लेकर के, संवेदना को लेकर के जो 127 साल पहले वीर सावरकर जी, मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो हिंदू का साथ और हिंदू का विकास होगा, जिसका नाम अखिल भारत हिंदू महासभा था। और उसमें दूसरा नारा दिया गया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई है ना, हिंदू तो हिंदू भाई है ना। फिर किसी ने नारा बीच में आकर के दे दिया अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये सब है भाई। बताओ, अरे नदी नदी ही होता है, तालाब तालाब ही होता है, सागर सागर ही होता है। सागर में मिलने के लिए नदी को जाना पड़ता है, नदी को सागर में नहीं आता है। तो सनातन धर्म की इतनी बड़ी संपदा है कि या तो कह दिया कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। हमारे प्रभुपाद स्वामी जी 75 वर्ष के उम्र में जब कृष्ण के नाम को लेकर दुनिया में फैला दिया और वही मजबूर कर दिया विदेशियों को कि कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, वही परमपिता परमात्मा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी दुनिया में रचना बदल रहा है, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कोई हीरो नहीं, और एक जल्लादों और जहीरों से जीरो कोई नहीं बना। जीरो को हीरो में बनाने वाला एक चाहिए ना, तो एक कौन है? परमपिता परमात्मा है, एक वो हम ब्रह्मांड की, और जिसके ऊपर में आघात करके जो यहां तक हमें ला लिया कि हिंदू की बात करें तो हमारे ऊपर में जुलूस के ऊपर में पत्थर फेंके जाते हैं। ये इतना काम होता है। पूरे देश को एक को मिलाने के लिए जीजा माता ने अपने संतान को 7 वर्ष में ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेटा हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम्हारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए तुम अगर बाहर नहीं जाओगे तो शायद लगता है हिंदुस्तान पता नहीं कहां चले जाएगा। छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन में उसको धारण किया, माता के शब्दों को, और 13 वर्ष में भारत को बता दिया कि बेटा हमको छेड़ते नहीं, और जब हमारे देश को कोई छेड़ता तो हम छोड़ दें। जिसने करके दिखा दिया था, बोल करके नहीं, हम तो खाली बोलते नहीं, यहाँ
लेकिन जिसने करके दिखा दिया 400 साल से, आज हम उसकी गुणगान गाते हैं और कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्यों? क्योंकि हमें जय दिया है, विजय नहीं। ध्यान रखना, शास्त्र की बातें में तो बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है, हमें पता नहीं। अगर हमारे जीवन में गीता सिर्फ आ जाता तो गाय की रक्षा सदैव होते रहता, गाय का कोई भक्षण नहीं करता। गीता हमें सिखाया जाता तो गायत्री को कोई कलंक नहीं लगाता। गीता हमें सिखाया जाता तो गंगा के ऊपर में कोई भारी नहीं था। अगर गीता सिखाया जाता तो कोई रामायण के ऊपर में टिप्पणी करने वाला नहीं, सिर्फ गीता। क्योंकि गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं। भगवान शिव ने, हमारे देश में तो ऐसे देवता भी है ना कि भैया शिव जी भी जहर को भोग कर करके नीलकंठ बन जाते हैं। ये देश की परंपरा रहा कि दूसरों को हम तकलीफ देने के लिए, भारत में नहीं, दूसरे को तकलीफ लेने के लिए। ऐसे शिव की नगरी में आज हम जो हिंदुत्व के लिए और हिंदू के लिए एकत्रित हुए हैं, इसमें हम इस बच्चे को पूरा धन्यवाद दूंगा कि बच्चे का डांस करना, उत्साह देना, मंगल की गीत गाते हुए अपनी यात्रा को पूरा करना और उसके पीछे बुजुर्ग चलना, ये भविष्य है, ये सनातन है। ऐसे विचार अगर बच्चे को जीवन में डाल दिया जाए, बड़े बड़े कार में हम चल सकते हैं, लेकिन छोटे से अगर संस्कार होता है तो बड़े कार चल के आता है, हमें नहीं करना। छोटे छोटे संस्कार, माता पिता के प्रति श्रद्धा, बुजुर्गों के प्रति हमारी श्रद्धा, देश हमारा है, बस इतना जिसने जिस दिन कह दिया, समझ जाना कि हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू विश्व गुरु बन जाएगा। संतों की नगरी में, भक्तों के परिवेश में कितने लांछन लगाए गए हैं भक्तों के ऊपर में। अभी हमें बता रहे थे, अभी जो सम्मान किए बाबा जी के ऊपर किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की तो जहां जहां के रक्त पड़े वहां वहां तुलसी का उद्धार होते हैं। उनके लड़ने का होगा, खून एक नहीं हो सकता है, सबके खून अलग अलग है। साहब जो कहता है वो गलत है। डीएनए एक है, नहीं, विचार आपके जीवन को उत्थान करता है, विचार आपके उस चांद पे पहुंचाता है, विचार आपके जीवन का संचार करता है और विचार से ही रक्त का समाचार होता है। आपके जैसे बनेंगे विचार, वैसे जीवन का संचार होगा। आज हमारे किरण जी को देखिए, 3-4 दिन से सोए नहीं। क्या उनके पास घर नहीं है? क्या उनको रहने की व्यवस्था नहीं है? क्या भोजन की व्यवस्था नहीं है? लेकिन जब उनकी वेदना को हमने सुना 3 महीना पहले, स्वामी जी हिंदुत्व के ऊपर में और हिंदू के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे हम? तब हमने इनको कहा कि किरण जी, अगर इसको आप सही में आपका किरण है, किरण को हमें प्रकाश देता है और प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है। सही बात पूछेंगे तो प्रकाश को भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज धरती है तभी तो सूर्य दिखता है ना? तो इसी तरह से हिंदुत्व को अगर आपको लेके जाना है, सारे को एक ले जाना है, तो वीर सावर की आत्मा से बना हुआ संस्था अखिल भारत हिंदू महासभा है और ये अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे देश में जाना चाहिए कि एक ऐसा हिंदू महासभा है कि पूरे विश्व हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और भारत विश्व गुरु, ऐसे विश्व गुरु संस्था बनाने वाले को हम जीवन में अगर स्वीकार करेंगे तो एक ही बात निकलेगा मुंह से, गर्व से कहो हम हिंदू है। और हिंदू बना तो समझना भाई
और विश्व पे हम राज करते थे, इसलिए ध्यान रखिए। पढ़ी हुए नाम के भगवान शिव के क्षेत्र में हम लोग उसमें बैठ कर करके शिव कहा था कि हम तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं हिंदुस्तान के जन्मलेने व्यक्ति वालों को मैं देता हूं। हम नंगे रहेंगे लेकिन तुम्हें नंगा नहीं रहने देंगे। क्यों? कैलाश में बैठ कर करके और योग में बैठ करके योग निद्रा में। क्यों? क्योंकि योग से ही हमारा जीवन का संचार होता है। तो इसलिए जो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक बात जरूरी आप लोग ध्यान देना कि महाभारत में एक विशेष करके बात बताता हूं कि महाभारत में जब भगवान कृष्ण रथ रोके थे तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, एक सारथी कहा था उसको, क्या कहा था? कृष्ण को भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कहा? सारथी रथ रोको। भगवान कृष्ण कहते गाड़ी में चला रहा हूं, रोकने के लिए क्या कुछ देखा तो नहीं, जो मैं धनुष लेकर के अपने हाथ में तंचा लेकर के खड़ा हूं, सामने मेरा गुरु दिखाई पड़ता है, कहीं इस तंचे में से धनुष निकला तो मेरा गुरु क्या हो जाएगा? मोक्ष। राम नाम कितना बड़ा पाप होगा। इसलिए आगे बढ़ाओ अर्जुन, कृष्ण आगे को ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा, बेटा वह मुझे सारथी ही बस बनाता है क्या? अरे दुनिया का सारथी, अहम कालोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि, कालों का काल में वो हिंदू का योग है, जगत गुरु मंत्र कृष्ण मंदिर में। तब उसने प्रश्न किया है कि हमें बताओ कि कहते हो कालों का काल है, तो तभी बताओ ना बेटा जब तुम अपने गुरु को मारोगे। गलत है या सही है? गलत है। गुरु को मारना सही है गलत है? गलत है। गलत है। इसलिए तो आप महाभारत को पढ़े यही रूल होते हैं। अगर आपके घर में कोई बेटा बेटी बीमार पड़ा तो कहां डालोगे? हॉस्पिटल में लेके आएंगे ना? अभी बीमार है टैबलेट खाएंगे ना? कुछ तो इलाज तो करेंगे ना? अगर गुरु गलत हो जाए कि महाभारत के समय में उससे पहले जब जुआ खेलने थे पांचों पांडव, और उस समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो गुरु का क्या कर्तव्य बनता है? रोकना ना, क्योंकि भारत की अस्मिता को चीरहरण हो रहा है। और उसने क्या किया? गुरु मुंडी डालकर करके बैठा हुआ है और एक भी बार उस दुर्योधन को मना नहीं कर रहा है। अरे भारत की आन बान शान पहचान तो नारी होती है, क्योंकि नारी से ही नारायण निकलता है। नारी से नारायण निकलता है। इसलिए कहा गया इस भारत को कि जिसको देखा हमने नहीं उसकी जरूरत क्या होगी? ये बात तेरी सूरत से करके भगवान की सूरत क्या होगी? आसमां ऊंचा जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां पे जिसे अंत नहीं उसे मां कहते हैं। और उस मां की अस्मिता को अगर हनन हो रहा है तो गुरु का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि उस अस्मिता को बचा कर करके नारियों को ऊंचा रख करके नारायण को प्रकट कर देना है। लेकिन गुरु जब ऐसे दुराचारियों को साथ देता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा दुराचारी अगर गुरु मिल गए तो उसको भी राम नाम सत्य कर करके और सत्य की स्थापना करें। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा था, डाउट हो रहा है, डर हो रहा है। डर किसको होता है? जो धर्म को धारण नहीं किया। धर्म धारण करने वाला तो बिगड़ नहीं होता है, और तो बिगड़ होता है। तो भगवान कृष्ण ने सूर्य को रोका, चंद्र को रोका, धरती को रोका, हवा को रोका, और उस समय में उस रणभूमि में
इतने हलचल में गीता का गीत गाया और गीत ऐसा बना कि भैया हमारे जीवन का एक तत्व बन गया, योग बन गया, जोग बन गया, भक्ति बन गया, श्रद्धा बन गई। और गीता का ज्ञान जब मिला तब अर्जुन को समझ में आया कि अपने घर में भी अगर कोई धर्म के प्रति अगर दुर्व्यवहार करता हो, माताओं के प्रति दुर्विचार करता हो, देश के प्रति अश्रद्धा रखता हो, तो ऐसे लोगों को चाहे गुरु हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे सगा हो, चाहे संपत्ति हो, उसको वहां से उठा कर करके सीधा धर्म में भेज देना ही तुम्हारे भगवान राम कहते हैं एक सीता को रावण आया और छूने की प्रयत्न किया, मैंने समुद्र पे सेतुवाद बात करके उस लंका को जला के आ गया। जब लंका जला करके हनुमान जी आते हैं तो राम ने पूछा किसने जलाया, इतने बड़ा लंका को तुमने अकेला जला दिया। हनुमान ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं लंका को जला दूं, इसमें 4 लोगों का संगठित मेरा शक्ति था। गए देखो अकेला हनुमान जी गए, लेकिन हनुमान क्या बोलते हैं 4 आदमियों की शक्ति है, हो सकता है गया आते ना बोला है क्या हनुमान जी, हनुमान जी बोल सकते हैं क्या? तब राम ने कहा हे हनुमान आप ऐसे झूठ बोलोगे तो क्या कैसे मैं दे सकता हूं? हनुमान हुआ जिस ये अपने अभिमान को हनन कर दिया उसका नाम हनुमान पड़ा, और अपने पूछ, अपनी सम्मान, अपने पद को जिसने जला दिया, जो अपने पूछ को जला दिया उसका नाम हनुमान पड़ता है। और हनुमान ऐसे झूठ मत बोलो, 4 आदमी का नाम बताओ कौन आपके साथ था जो लंका को जला करके आ गया। पहला व्यक्ति का नाम बताया हनुमान जी ने कि पहला व्यक्ति का नाम है सीता का संताप। क्या है? सीता का संताप। जब किसी महिलाओं को देखना तो ध्यान रखना कि भैया महाभारत हो जाता है, राम रावण युद्ध हो जाता है। कहते हैं सीता का संताप जब देखा अशोक वाटिका में, उनके संताप से एक अग्नि प्रकट हुआ। किसको जलाने के लिए? असत्य को जलाने के लिए। और जब मां भगवती को मैंने एक वरदान मांगा, हे मां मुझे इस संताप के ताप को मुझे शांत कर दो, कम से कम लंका जलाने में मुझे सहायता मिलेगा। बोले बेटा मेरे संताप से अगर तुम्हारा का काम होता ना तो कंटा चल गया होता। एक आदमी को साथ में और लेना पड़ेगा, रावण के पाप का संताप। क्या लेना पड़ेगा? रावण के पाप का संताप, जो अहंकार का एक अग्नि होता है ना हमारा, वो अग्नि को लेना है। तो सीता का संताप, रावण का पाप का प्रताप। तीसरा कहा रघुवर का प्रताप। सीता का संताप का था, रावण के पाप का संताप और राघव के प्रताप का, और चौथा कहा गया बाप, मेरे बाप का शक्ति कौन। तब मैं लंका को जला करके आया हूं 4 के साथ में। इसी तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा जो आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित वैद्यनाथ का द्वारिका दास जी कटारी है ना, और बहुत सारे हैं, विद्यार्थी का नाम बोलो। और एक ही इनका उद्देश्य है कि हम हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई इस सबको बोलना है। और अपने दरवाजे पे एक जरूर स्टीकर लगाओ जिससे कि जिहादियों को मौका न मिले कि भाई हिंदू का घर है हमें कुछ नहीं कर सकता, जब कन्वर्ट होने का तो भूख लगा है। दूसरी बात जो है बाड़ा किला जब धोखा था तो उसका कंफर्म टिकट हो गया, ठीक है। उसकी मैं एक दृष्टांत आपको बताऊं, हमारे महाभारत के अंदर में भीष्म पितामह को 364 बाण लगा था। किसने? 364 कीड़े लगे थे महाराज। अब फिर भी 58 दिन तक जिंदे रहे महाराज। कितने दिन तक? 58 दिन तक महाभारत को देखते रहे। और यहाँ 12 किला में कंफर्म टिकट हो गया। 58 दिन तक 364 बाण लगने वाले को भगवान देने का कहा गया। भीष्म पितामह भगवान ने बोला था नहीं ना,
बताओ कितनी हमारी प्रवृत्ति है महाराज, इतने भगवान है उसके कारण है कि हमारे हिंदू के माता बहनों कभी कभी जाकर के कपड़े स्थान पे जाकर के सिर फोड़ते हैं, कितने भगवान कम होते क्या हमारे। तो इसी को लेकर करके सारे संगठन को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को लेकर के जो हमारे श्रीमान श्री किरण जी का संकल्प में हम थोड़ा सा जो अग्नि प्रकट हुआ है, इसमें हमारे हिंदू भाई थोड़ा सा घी डालने की कोशिश करिए ताकि वो इतना बड़ा प्रज्वलित हो भारत विश्व गुरु को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको, जिस योजना को लेकर के आप हम लोग चौकी पे बैठते हैं, चौकीदार होते हैं और जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है। कि जमींदार के सामने हम चौकीदार को अगर बोलने को मौका मिलता है तो बड़ी भाग्यशाली। तो हमें बच्चों को सबसे पहला धन्यवाद दूंगा कि जिनकी माता पिता ने ऐसे संस्कार देकर करके और ऐसे शांति स्वरूप बना कर करके सनातन के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इन बच्चों के लिए आप ताली बजाइए। और बैठे हुए महान सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जैसे कि होता है ना कि भाई अगर इंजन सही होता है तो बॉडी भी सही होती है, रिमोट अच्छा होता है तो चैनल भी अच्छा होता है। तो हम लोग के बीच में जो किरण जी है और दूसरा हम नाते से बताइए किरण जी के एक सहपाठी और हमारे बीच में पता नहीं अचानक हो गए, हम राजेश सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और सिंधी जी दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हनुमान का उदाहरण है दोनों का, जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी को कहा जाता है, जहां पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे है ना। हमारे नेतृत्व तो ऐसे है जहां गाड़ी नहीं पहुंचता वहां पे मारवाड़ी पहुंचता है, लेकिन जहां पे संकल्प होता है वहां परमात्मा तक पहुंचता है। तो इन दोनों के कि ऐसे लोग अगर हमें मिलेंगे तो एक ही बात होगा कि संतोषर का गंगा जल लाया हूं मैं, पंचाचार में रंगा हुआ मैं, निपच रंगा लाया हूं, भरी हुई अमृत कलश आप सबको पिलाने आया हूं, क्योंकि मृत्यु भरी हुई मानवता को जीवित करने आया हूं। आप भूल मिले जब तक बरसात न हो और छोटी छोटी मुलाकात से क्या पेट बने जब तक भगवान मुलाकात न हो।